बहन बेटियों की इज्जत आबरू के खिलाफ अगर जरा से भी किसी की नजर गलत गई तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद रावण उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सारे इतने सारे जो नेता हैं, ये जो बिहार से लोग आए हैं नीला नीला गमछा पहन के, जान लीजिए नीला गमछा पहचान समझ रहे हैं ना? नीला गमछा जहाँ खड़ा हो जाती है वहाँ समझ रहे हैं ना, प्रशासन और शासन दोनों एक साइड हो जाते हैं और समझ में आ रहे न्याय अगर नहीं देंगे तो न्याय छीन लेंगे लोग। मुजफ्फरपुर की घटना याद करिए। अच्छा, जो हमारे बहनों को सरेआम लूट लिया, उसकी इज्जत और न्याय नहीं मिला। इंसाफ होगा। समाधान के लिए चंद्रशेखर आजाद के वकील में चंद्रशेखर आजाद, मेरी बात सुनिए, चंद्रशेखर आजाद समाधान के लिए आ रहे हैं। नायरा के साथ में नालंदा में उसकी इज्जत लूट लिया, उसको न्याय के लिए चंद्रशेखर आजाद समाधान के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात, बिहार के तमाम जिलों में कपड़ा पहने मूछ रखने पे ये हत्या हुई है, दलितों की हत्या हुई है। उसके लिए समाधान के लिए, उसकी समस्या सुनने के लिए चंद्रशेखर आजाद बिहार आ रहे हैं। अब सामने देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए, जेडीयू कार्यालय है और उसके बगल में भाजपा कार्यालय है। और भाजपा जेडीयू कार्यालय के सामने यह सत्ताधारी जब पार्टी अपने आप को नतमस्तक हो गई और दलितों को सुरक्षा देने में नतमस्तक हो गई, उसकी समाधान के लिए, उसकी समस्या सुनने के लिए चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। अगर आज बात नहीं सुनी गई तो चंद्रशेखर आजाद वो शख्स हैं कि संविधान को लेकर और संसद भवन में कहे थे कि अगर हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं होगी और हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ता जाएगा तो इस संसद भवन से भी इस्तीफा देंगे और संसद अपने इस्तीफा MP से भी इस्तीफा देंगे। अदालत में इंसाफ मिलेगा या फिर उसी तरह से टाल मटोल किया जाएगा जिस तरह के अदालत में किया जाता है? रावण के अदालत में बहन को सुरक्षा की गारंटी की जाती है, अभी जान लीजिए। और रावण भी लड़ा था, एक बहन की सुरक्षा के लिए लड़ा था। तो रावण के अदालत में बहन को सुरक्षा गारंटी अब तय रख लीजिए। इतना जान लीजिए कि रावण है तो बहन और बेटियों की सुरक्षा, दलितों की सुरक्षा, बहुजनों की सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे, ये जान लीजिए, तय रख लीजिए, एकदम तय है, ये तय रख लीजिए। और इसराइली से आप बहुत समझ लीजिए, ये देख लीजिए भाई साहब कहाँ से, देख लीजिए लाठी लेके आए हैं और आप समझ लीजिए कि लाठी आपका है। अरे भाई लाठी आपका है सर, लाठी से ये तय करना है कि अगर मानोगे तो लाठी भी चलेगी, याद रख लीजिए। खबरदार हिंसा करिएगा बादल, हिंसा आप एक पत्रकार, आप हिंसा पकड़िएगा। हिंसा उतरिएगा। बाबा साहब आप कांसीराम को पढ़े होंगे तो बाबा साहब कहते, बाबा साहब बोले थे कि कलम छोड़ करके आप लाठी उठाइए। तो कांसीराम ये भी तो कहते कि बात नहीं माने तो बुलेट की भी बात करिए। ये बात नहीं पढ़े थे आप? ये बात भी तो पढ़े होंगे आप, बताइए। कांसीराम साहब तो ये भी कहते कि बाबा साहब, अरे भाई बाबा साहब की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं और कांसीराम बैलेट की कर रहे थे, बुलेट की कहाँ कर? अरे भाई नहीं माने तो बुलेट की बात करिए। तमन्नाजी आगे नतमस्तक हो गए मनवादियों के आगे। चिराग पासवान इतना हैकड़ी पहन के चलते हैं, लाल टोपा लगा के, संवैधानिक आजादी। अरे उनके संवैधानिक आजादी तो यही आजादी है। आप कहते दलित है और दलित को लगातार हत्या हो रही है, मारपीट हो रहा है, उसके साथ में भेदभाव हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं। आप कुर्सी बैठिए को आप चूड़ी से क्या तुलना कर रहे हैं? बिहार की राजधानी पटना में है और आपको पता है कि आज पटना में चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं समाधान रैली में। और देखिए अभी तो लोगों का हुजूम जुटना शुरू हुआ है। इस बीच कड़ी में हम बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बादल जी हैं और सोशल एक्टिविस्ट मणिभूषण जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो समाधान रैली हो रही है, समाधान रैली को ये लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। पहला टेक मैं बादल जी से लेना चाहूँगा। बादल जी, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो समाधान रैली हो रही है, समाधान रैली को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? समाधान रैली, नाम समझ लीजिए, समाधान महारैली। मुजफ्फरपुर की घटना याद करिए। अच्छा, जो हमारे बहनों को सरेआम लूट लिया, उसकी इज्जत और न्याय नहीं मिला। इंसाफ होगा। समाधान के लिए चंद्रशेखर आजाद के वकील में चंद्रशेखर आजाद, मेरी बात सुनिए, चंद्रशेखर आजाद समाधान के लिए आ रहे हैं। नायरा के साथ में नालंदा में उसकी इज्जत लूट लिया, उसको न्याय के लिए चंद्रशेखर आजाद समाधान के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात, बिहार के तमाम जिलों में कपड़ा पहने मूछ रखने पे ये हत्या हुई है, दलितों की हत्या हुई है। उसके लिए समाधान के लिए, उसकी समस्या सुनने के लिए चंद्रशेखर आजाद बिहार आ रहे हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद के बिहार आने की वजह यही है कि बिहार में बढ़ते दलितों पर अत्याचार शोषण के खिलाफ एक, अब सामने देख लीजिए, आप सामने देख लीजिए, जेडीयू कार्यालय है और उसके बगल में भाजपा कार्यालय है। और भाजपा जेडीयू कार्यालय के सामने यह सत्ताधारी जब पार्टी अपने आप को नतमस्तक हो गई और दलितों को सुरक्षा देने में नतमस्तक हो गई, उसकी समाधान के लिए, उसकी समस्या सुनने के लिए चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं। अगर आज बात नहीं सुनी गई तो चंद्रशेखर आजाद वो शख्स हैं कि संविधान को लेकर और संसद भवन में कहे थे कि अगर हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं होगी और हमारे लोगों पर अत्याचार बढ़ता जाएगा तो इस संसद भवन से भी इस्तीफा देंगे और संसद अपने इस्तीफा MP से भी इस्तीफा देंगे। तो सुन लीजिए, एक ऐसा आवाज आ रहे हैं, दलितों के मजबूत आवाज आ रहे हैं और उनको कहा जाता है युवाओं के और दलितों के हृदय सम्राट। वो हृदय सम्राट आ रहे हैं और सबका हिसाब लेंगे चंद्रशेखर आजाद। 2 दिन पहले भी वीडियो जारी कर बताए थे, आपको भी मालूम होगा। मेरा कहना है कि रावण के अदालत में इंसाफ मिलेगा
या फिर उसी तरह से टाल मटोल किया जाएगा जिस तरह की अदालत में किया जाता है? रावण के अदालत में बहन को सुरक्षा की गारंटी की जाती है, अभी जान लीजिए। और रावण भी लड़ा था, एक बहन की सुरक्षा के लिए लड़ा था। तो रावण के अदालत में बहन को सुरक्षा गारंटी अब तय रख लीजिए। इतना जान लीजिए कि रावण है तो बहन और बेटियों की सुरक्षा, दलितों की सुरक्षा, बहुजनों की सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे, ये जान लीजिए, तय रख लीजिए, एकदम तय है, ये तय रख लीजिए। और इसराइली से आप बहुत समझ लीजिए, ये देख लीजिए भाई साहब कहाँ से हैं, देख लीजिए लाठी लेके आए हैं। और आज समझ लीजिए कि लाठी आपका है। अरे भाई लाठी आपका है, लाठी से ये तय करना है कि अगर मानोगे तो लाठी भी चलेगी, याद रख लीजिए। खबरदार हिंसा करिएगा बादल, हिंसा। आप एक पत्रकार, आप हिंसा पकड़ उतरिएगा, हिंसा उतरिएगा। बाबा साहब आप कांसीराम को पढ़े होंगे तो बाबा साहब कहते, बाबा साहब बोले थे कि कलम छोड़ करके आप लाठी उठाइए। तो कांसीराम ये भी तो कहते कि बात नहीं माने तो बुलेट की भी बात करिए। ये बात नहीं पढ़े थे आप? ये बात भी तो पढ़े होंगे आप, बताइए। कांसीराम साहब तो ये भी कहते कि बाबा साहब, अरे भाई बाबा साहब की बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, और कांसीराम बुलेट की कर रहे थे, बुलेट की कहाँ कर रहे? अरे भाई नहीं माने तो बुलेट की बात करिए। अब इतनी सारी अत्याचार शोषण हो रहा है हमारे बहनों पे, हमारे समाज पे, और क्यों कोई सुनने वाला तक नहीं, सरकार सुनने वाला तक नहीं। सरकार कहती दलितों की सुरक्षा गारंटी देते हो, सरकार दलितों की सुरक्षा कोई गारंटी नहीं, कोई मतलब नहीं। उनकी जान बहुत सस्ती हो गई है, तो सस्ती हो गई तो जान लीजिए हमारी आबादी भी उतनी है। हमारे वोट से आप शासन में आए, सत्ता में आए, और हमारी बहन बेटियों की जताबरू के खिलाफ अगर जरा से भी किसी की नजर गलत गई तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। और चंद्रशेखर आजाद रावण उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके इतने सारे जो नेता हैं, ये जो बिहार से लोग आए हैं नीला गमछा पहन के, जान लीजिए नीला गमछा पहचान समझ रहे हैं ना? नीला गमछा जहाँ खड़ा हो जाती है वहाँ समझ रहे हैं ना, प्रशासन और शासन दोनों एक साइड हो जाते हैं। और समझ में आ रहा है, न्याय अगर नहीं देंगे तो न्याय छीन लेंगे लोग, ये जानते हैं ना चंद्रशेखर कुमार जी तो सुरक्षा के गारंटी करते हैं कि हमारे राज्य में सुरक्षा की गारंटी है, उनकी सुरक्षा है सही मायने में। नीतीश कुमार की पहले मुख्यमंत्री, सही मायने में मुख्यमंत्री जी अपनी सुरक्षा की गारंटी करवा लें, सुरक्षा अपनी गारंटी करवा लें। पहले तो अपनी उनकी सुरक्षा, उनकी बात नहीं लोग सुन रहा है। उनकी अफसरशाही, बिहार में अफसरशाही है, कोई प्रशासन बात नहीं सुनता, कोई डीएम बात नहीं सुनता, कोई एसपी बात नहीं सुनता। कौन से सुरक्षा की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी अपने चारों तरफ सुरक्षा लेके चल रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जनता सुरक्षित नहीं है तो सरकार सुरक्षित नहीं है, ये जान लीजिए साफ तौर पे। आप किसके वजह से सत्ता में आए हैं? जनता की वजह से आए ना, सरकार खुद से थोड़ी बनी जाती है। तो आज ये जान लीजिए, ये लोगों का कहना है, यहाँ के मूड मिजाज जो हमने देखा है, जो लोगों को हमने बिहार में लगातार घूम के समाज के बीच में जाके समस्या सुन रहा हूँ, मैं उसके मूड मिजाज से बता रहा हूँ कि ये तैयारी जो है 2025 की तैयारी है। और 2025 में भीम आर्मी का 2025 में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी किला ढा देगी, किला भेद पाएगी। तैयारी तो वही है ना, जहाँ तक देख लीजिए जीतन राम मांझी जी आगे नतमस्तक हो गए मनवादियों के आगे। चिराग पासवान इतना हैकड़ी पहन के चलते हैं, लाल टोपा लगा के। संवैधानिक आजादी, अरे उनके संवैधानिक आजादी तो यही आजादी है। आप कहते दलित है और दलित को लगातार हत्या हो रही है, मारपीट हो रहा है, उसके साथ में भेदभाव हो रहा है, ये कोई मतलब नहीं। आप कुर्सी बैठिए को आप चूड़ी से क्या तुलना कर रहे हैं? अरे भाई साहब ये जान लीजिए, बाबा साहब क्या बोले थे? बाबा साहब का कहना था कि बड़े मुश्किल से इस मिशन को हम यहाँ तक लाए हैं, हो सके किसी को ढकेलना मत, अगर हो सके तो वहीं छोड़ देना। लेकिन ये लोग ढकेल रहा है। जीतन राम मांझी जैसे नेता, चिराग पासवान जैसे नेता, हमारे समाज के मिशन को, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलना, ये कारण है इन लोगों जैसे नेताओं का कारण है कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। वो कैसे कारण? अरे भाई साहब बता तो रहा हूँ कि ये लोग चंद कुर्सी के चक्कर में अपने समाज को बेच रहे हैं, अपने वोट को बेच रहे हैं। 5 सांसद हैं उनके पास, आपके चंद्रशेखर आजादी के पास 1 सांसद है। कौन सांसद है उनके साथ में? जो सांसद उनकी गिनती करवा लीजिए। कौन सांसद है उनके साथ में? देख लीजिए, उठा के जाके देख लीजिए। वो बात करेंगे आपकी। चिराग पासवान दलितों पर कौन बात कर लिया? आज चौकीदार दफादार की नौकरी बचा नहीं पाए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से जाके मिल रहे, कह रहे कि हम चिराग जब तक रहेगा और जब तक चौकीदार दफादार को कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अभी तक उनकी नौकरी जा रही है। पूरे कितने पासवान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, सारे लोगों की नौकरी जा रही है, और चिराग पासवान बचा नहीं पाए। जब अपने लोगों का हक अधिकार नहीं बचा पाए तो आप अपनी कुर्सी बचा लीजिएगा अगले बार, ये आप भ्रम में हैं। और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता हमारे समाज में समझ लीजिए कलंक है, ये जान लीजिए। कलंक। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया मत घबराना। ये वरिष्ठ और सीनियर जर्नलिस्ट बादल जी थे, जिन्होंने मूड मिजाज को भांपा है यहाँ पे आकर के, रिपोर्टिंग कर करके, और उस मूड मिजाज को जो कैमरा के सामने ये बात रखी है वो जाहिर से है, हकीकत है। और यहाँ के जो लोग हैं इस मूड मिजाज को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी की जो समाधान रैली हो रही है, उस समाधान रैली में आए हुए हैं, जानने की और भी नस टटोलने की कोशिश करेंगे कि ये जो जनता है क्या वाकई में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरफ जा रही है,
या रौबदार मूछ रखने वाले चंद्रशेखर आजाद जी के पास, जो संसद में गरजते हैं, उनके साथ जाने वाली है। ये आज के दिशा और दशा तय हो जाएगी चंद्रशेखर आजाद जी के रैली होने के बाद। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।